प्रिय मित्रों, आज हमें पढ़ना है कि स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में बता दिया गया कि जो स्टेम सेल होती हैं, ऐसी सेल होती हैं जो शरीर के किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में अपने आप को बदल लेती हैं। जैसे अगर ये स्टेम सेल बोन मैरो से प्राप्त की गई है और इस सेल को हार्ट में लगा दिया जाए या लीवर में लगा दिया जाए, तो यह हार्ट या लीवर की सेल की तरह अपने आप को बदल लेती है। तो यह सेल ऐसी सेल है जो किसी भी सेल में अपने आप को बदल लेती हैं। ये सेल कहां से प्राप्त होती हैं? स्टेम सेल, उनके स्रोत की बात करेंगे। तो पहला स्रोत है स्टेम कोशिकाएं प्रारंभिक भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था से प्राप्त की जा सकती हैं। और ब्लास्टुला अवस्था आपको बताया गया, आपको जानकारी है कि ब्लास्टुला अवस्था में ही भ्रूण का मां के गर्भ में रोपण होता है। तो यहां एक नया प्रश्न भी आ गया कि भ्रूण की किस अवस्था में इसका गर्भाशय में रोपण होता है। तो भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण होता है और इस ब्लास्टुला से स्टेम सेल प्राप्त की जा सकती है। चूंकि यह भ्रूण से सेल प्राप्त हो रही है स्टेम सेल, इसलिए इसे भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मानव के 8 माह के भ्रूण का यदि गर्भपात कराया जाए तो इससे स्टेम सेल प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3 पर आते हैं। नवजात शिशु के अपरानाल यानी प्लासेंटा से भी स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और अपना अपरानाल यानी प्लासेंटा के बारे में आपको जानकारी है कि जो भ्रूण होता है वह मां से अपरानाल यानी प्लासेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। और यह प्लासेंटा जो होती है यह चयनित पदार्थों को ही भ्रूण के अंदर जाने देती है और जो हानिकारक पदार्थ हैं वह भ्रूण के अंदर नहीं जाने देती। तो इस अपरानाल से भी स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 3 पर आएंगे। नंबर 4 हो जाएगा वयस्क या शिशु मानव। तो यहां दोनों की बात कर लिया, वयस्क तथा शिशु मानव की रुधिर कोशिकाओं, मतलब दोनों बता रहा है। वह वयस्क से भी ले सकते हैं, शिशु से भी ले सकते हैं। तो वयस्क तथा शिशु मानव की रुधिर कोशिकाओं तथा अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा और बोन मैरो के बारे में भी आपको जानकारी है कि यहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स बनती हैं। तो अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से भी स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट आपको मिले, यानी ब्लास्टुला अवस्था से प्राप्त की जा सकती है स्टेम कोशिकाएं, और 8 माह के भ्रूण से भी प्राप्त की जा सकती हैं, और शिशु के प्लेसेंटा यानी अपरानाल से प्राप्त की जा सकती हैं, और वयस्क तथा शिशु मानव की, दोनों की बात कर रहा है, इनकी रुधिर कोशिकाओं से या अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से भी स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही होंगी।